बिना पहाड़ा पढ़े भाग देना। तो साथियों, भाग देने में हमको एक तो बहुत ज़्यादा दिक्कत और परेशानी होती है। एक तो उसको पहाड़ा पढ़ो, उसके बाद संख्या को घटाओ। आज हम आपके सामने ऐसी तरकीब लेकर आए हैं, ऐसी विधि लेकर आए हैं जिसमें ना ही आपको पहाड़े पढ़ना है और ना ही उसे घटाना है। तो इसके पहले हमने एक वीडियो आपके सामने प्रसारित किए थे और आज जो हम आपको जानकारी देने वाले हैं वो इस प्रकार की जानकारी है कि हम तीन अंकों का भाग देंगे जिसमें शून्य का समावेश हो, जिसके बीच में शून्य हो। हमने इस प्रकार का आपको इसके पहले वाली वीडियो में हमने नहीं बताया, तो हम आपको दो वीडियो प्रसारित कर रहे हैं आज, जिसमें यदि संख्या के बीच में शून्य यदि हो तो हम कैसे भाग देंगे। तो सबसे पहला प्रश्न हम लेते हैं, जैसे 24,525 में हम भाग देते हैं। तीन अंकों में हम दे रहे हैं 201। यहाँ बीच में शून्य है। 24,525 में हमको 201 का भाग देना है और हम उसी प्रकार से देंगे बिंदुओं के माध्यम से। हम बिंदु के माध्यम से भाग देंगे। तो सबसे पहले ये 2 लिखा है, तो हम यहाँ पे 2 बिंदु लगा लेते हैं। जैसे ये 1 और ये 2। उसके बाद 4 है, तो 1 2 3 4। इसके बाद 5, 1 2 3 4 5। इसके बाद हम यहाँ पे 2 बिंदु ले लेंगे, 1 2। इसके बाद फिर हमको 5 लेना है, तो 1 2 3 4 5। यहाँ पे हमारा ये 2 हो गया, इस जगह पे 4 है, इस जगह पे 5 है, फिर ये 2 और फिर ये 5। और हमको भाग कितना देना है? 200 का। जब हमको 200 का भाग देना है तो हम 200 को किस प्रकार से लिखेंगे, तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। ये हमारा 2 बिंदु हो गया, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पे 1 हो गया, या यहाँ पे कटपुट का निशान लगा देते हैं जो हमको शून्य का बोध कराएगा। 200। कहने का मतलब ये है कि हम जब यहाँ पे 201 का भाग देंगे तो हम क्या करेंगे कि ये 200 है, ये 0 है और ये 1 है। 201 इस प्रकार से होगा। तो हमको यहाँ पे 3 लाइन का उपयोग करना पड़ेगा, पहली, दूसरी, तीसरी। तो हम जब यहाँ से बिंदु को काटेंगे तो यहाँ पर 2, यहाँ पे हम छोड़ देंगे और इस जगह से 1 लेंगे। अब किस प्रकार से लेंगे? अब जैसे हमको 201 सबसे पहले, तो यहाँ हमने लिए, ये हो गया 2 और ये हो गया 1। यहाँ हम कटपीट का निशान लगा देते हैं, यहाँ पे 0, एक बार हो गया। यहाँ पे हमने एक बार कर लिए। अब इसके बाद हम इसको देखेंगे। अब यहाँ पे हमारे कोई बिंदु नहीं बचे, अब हम इसमें देखेंगे। तो क्योंकि हमको 201 लेना है तो 2 बिंदु हम यहाँ पे लेंगे, तो हमने 2 बिंदु यहाँ ले लेंगे। इस जगह पे क्या होगा? यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा। तो जैसे हमने ये ले लिए, ये हो गया हमारा 2 और इस प्रकार से ये हो गया 1 और यहाँ पे हमारा 0 है। तो 201, 201। यहाँ पे भी हमारा कितनी बार हो गया? यहाँ पे हमारा 1 बार हो गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हम इसके बाद आगे 2 बिंदु हमारे पास और है इसमें जो बचे हैं। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, यहाँ पर 1। तो हम इसी प्रकार से हम इसको लेते हैं, ये 2 और ऐसे करके
ठीक है। अब यहाँ पे एक बार और हो गया, तो यहाँ हमारा 2 बार हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारा शून्य आ गया। अब आगे बढ़ते, क्योंकि अब हमारे पास यहाँ पे भी शून्य खत्म हो गए थे, यहाँ पे भी हमारे बिंदु खत्म हो गए थे। अब हम यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ 2, यहाँ शून्य, यहाँ 1, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो हमने यहाँ से लिए ये 2, और इसके बाद हम यहाँ से हम ले लेंगे 1, तो इस जगह पे हमारा हो गया शून्य, तो यहाँ हमारा कितना हो गया, 1 हो गया। अब इसके बाद दूसरा हमारा ये है, तो यहाँ से हमने लिए 2, और यहाँ से हमने फिर लिए 1, और यहाँ पे हमारा शून्य है, तो 2 0 1, ठीक है। एक बार यहाँ पे हो गया। फिर से एक बार आप देख लें कि हमने यहाँ से चालू किए था, ये 1 हो गया। उसके बाद दूसरा हमारा जो चालू हुआ था, यहाँ से चालू हुआ था 2, और ये 1, हमने एक बार लिए, फिर यहाँ पे 2, और ऐसा करके ये 1, यहाँ 2 बार हो गया। फिर यहाँ से हमने चालू किए थे ये 2, और यहाँ पे ये 2 और ये 1, फिर यहाँ से ये 2 और ये 1। इस प्रकार से 201 201 201 हमारे कितनी बार हुआ, यहाँ पर 1 बार, यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 2 बार, ठीक है। तो और अब हमारे 1 2 3 बिंदु बचे। कहने का मतलब ये है कि इसका जो शेषफल है, अगर हम शेषफल लिख लेते हैं कि इसमें हमारा शेषफल आ रहा है 3, और अब हम भागफल की गणना कर लेते हैं कि हमारा भागफल कितना आ रहा है। तो यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पे 2 2, मतलब 1 2 2 122, तो ये हमारा हो गया 122। तो इस प्रकार से अगर संख्या के बीच में शून्य है जिसका हमको भाग देना, तो हम इस प्रकार से भाग देंगे। अब हम आपको जो दूसरी जानकारी देने वाले हैं वो इस प्रकार की जानकारी दे रहे हैं कि इन संख्याओं में अगर शून्य हो तो हम उसको कैसे भाग दें। इसके बाद हम एक प्रश्न और लेते हैं जिसमें दोनों स्थान पे शून्य हो। जैसा हम यहाँ प्रश्न लिख रहे हैं, 10 41 43 भागित 102, 10 41 43 भागित 102। तो हम इसमें अब आपको भाग देना सिखाएंगे। भाग देने के पहले एक प्रश्न मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, तो आप उसका उत्तर मेरे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य दें कि 100 में से 10 कितनी बार घटाया जा सकता है। 100 में से 10 कितनी बार घटाया जा सकता है। प्रश्न बहुत सरल है, मगर आप सोच समझ के इसका जवाब दें कि 100 में से हम 10 को कितनी बार घटाएंगे। हम इस संबंध में आने वाले वीडियो में आपको इसका एक वीडियो हम बनाएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि 100 में से 10 को कितनी बार घटाया जा सकता है। तो साथियों, जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो आप इतना ज़रूर करें कि अपना कमेंट्स उसमें ज़रूर लिखें और बताएं कि 100 में से हम 10 को कितनी बार घटाएंगे। तो चलिए हम फिर से अपने प्रश्न पे आते हैं और उसका हम आंसर निकालते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखे, यहाँ संख्या लिखी 10 41 43 में से हमको 1,04,000 में से हम 1,04,143 में हमको 102 का भाग देना है। अब हम इस भाग को कैसे दें? तो सबसे पहले ये 1 लिखा है, तो हम यहाँ पर 1 शून्य लगा देंगे। उसके बाद ये 1 डॉट हमने लगा दिया। उसके बाद शून्य है, तो शून्य के स्थान को हम छोड़ देंगे, वहाँ पर हम कटपुट का निशान लगा देते हैं। और उसके बाद 4 है तो हम 4 डॉट लगा देते हैं, 1 2 3 4। उसके बाद 1 है तो हम यहाँ पर 1 डॉट लगा देते हैं। उसके बाद 4 है तो यहाँ से हम 4 डॉट लगा देते हैं, 1 2 3 4। उसके बाद 3 है तो हम 3 डॉट लगा देते हैं, 1 2 3। इस प्रकार से हमने यहाँ पर ये 1 हो गया,
ये हमारा 0 हो गया, ये हमारा 4 हो गया, ये हमारा 1 हो गया, यहाँ पर फिर 4 है और यहाँ पे 3 है। इस प्रकार से हमने डॉट को लगा दिया। अब यहाँ पे 102 लिखा है तो हम 102 को लिखते हैं। यहाँ पे हमने एक डॉट लगाया, यहाँ कोई डॉट नहीं और यहाँ पे 2। ये हो गया हमारा 100 और यही 102 हमको यहाँ देखना है। आप थोड़ा सा ध्यान यदि देंगे तो आपको, यदि बीच में अगर 0 आए हैं तो हम कैसे उसको भाग देंगे, आप आराम से इसको समझ जाएंगे। तो आप अच्छे से देखिए, ये 102 हमको यहाँ पे 102 के डॉट को हमको काटना है। तो अब आप यहाँ अच्छे से देखें कि 102 को हम कैसे काटेंगे। जैसे यहाँ पर जो है ये हमारा 0 हो गया, ये हमारा 1 है, ये 1, यहाँ पे कटपिट का निशान है तो ये 0 है और ये 2 है। 102 क्या हुआ हमारा 102, क्योंकि यहाँ पे 0 है इसलिए हम कोई भी डॉट हम यहाँ पे नहीं लगा सकते। हम यहाँ पे कोई भी डॉट नहीं लगा सकते हैं, ये हमारी लाइन पूरी खाली रहेगी। अब हमको 102 करना तो हम इसी प्रकार से काटेंगे इसको। ये 102 तो हम यहाँ से ऐसा ले लें, यहाँ पे ऐसा ले ले, इसके बाद यहाँ से लेके हम इसको ऐसे काट दें। हो गया 102। तो हमने कितनी बार काटे इसको, ये एक बार हो गया। हम यहाँ पे एक बार लिख लें, हम उसी समय लिख लें, जिससे हम हमारी गलती होने की संभावना कम होती है। अब हमारे यहाँ पे कोई डॉट नहीं है, यहाँ पे 0 है। अब हम यहाँ आते हैं तो यहाँ पे 2 डॉट हैं और यहाँ पे भी हमको क्या करना है 102, ये 1 है। अब यहाँ क्या जाएगा हमारा, इस जगह पे हमारा 0 हो जाएगा, 102। तो हम इस प्रकार से इसको काट दें। ये हो गया, ये 0 जो बचा, ये डॉट जो बचा है इसको हम बाद में देख लेंगे। ये हो गया हमारा। तो यहाँ पे हमने फिर इसको एक बार काटे, ये एक बार 102 हो गया और ये दूसरी बार 102 हो गया। जहाँ पे ये, जहाँ से ये लाइन चालू होगी, जहाँ से संख्या कटेगी उसी जगह पे हम 1 लिखेंगे। ये हो गया हमारा। अब यहाँ 1 0 बचा है, एक डॉट बचा है और यहाँ पे 2। तो हम यहाँ पे, क्योंकि अब 0 कहाँ है हमारा, ये है, क्योंकि ये हमारी लाइन काय की आ रही है, अब ये 0 की आ रही है। तो ये हो गया 1 और ये हो गया हमारा 2। कितनी बार हो गया ये 2 बार हो गया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम यहाँ देखते हैं कि हमारा 1 0 और बचा है। तो अब ये 1 0 बचा है, एक यहाँ पे है हमारा, एक डॉट है हमारा। तो अब इस जगह पे क्या जाएगा, 0 जाएगा, 1 0 और ये हो गया 2, 1 0 2। तो हम यहाँ से ऐसा करके ले लें, ऐसे करके इसको काट दें। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कितनी बार हो गया, 1 बार हो गया। अब आप देखें कि ये कितनी बार हुआ, यहाँ से हमारा 1 बार हुआ 102, फिर दूसरी बार हमारा 102 यहाँ पे हुआ, फिर तीसरी बार यहाँ पर हुआ, तो यहाँ 1 बार, यहाँ 2 बार। ठीक है, अब उसके बाद एक डॉट हमारा ये बचा था तो यहाँ से हमारा ये 102 हुआ, ये 1 बार। अब हमारा 1 बच गया, एक डॉट हमारा बच गया। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो इसमें शेषफल आया है वो आया है 1। और अब हम भागफल देखेंगे कि भागफल हमारा कितना आया है। भागफल हमने यहाँ पर 1 है, यहाँ पे हमारा कितना है 1, तो हम 1 लिख देते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमारा 0 है, उसके बाद यहाँ पे 2 बार आया है। तो कहने का मतलब यहाँ क्या है 0, क्योंकि यहाँ से कोई भी डॉट चालू नहीं हुआ इसलिए 0। उसके बाद 2, तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे और उसके बाद ये 1, तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। तो भागफल हमारा आया 1021 और शेषफल आया हमारा 1। इस प्रकार से हम इन संख्याओं में भाग देंगे। तो साथियों, आपने देखा
यदि आप इसी प्रकार के प्रश्नों को अगर 2-4 बार हल करेंगे तो निश्चित बात है कि आपको भाग देने में जरा सी भी तकलीफ नहीं होगी। तो साथियों, फिर से मैं आपको प्रश्न दोहरा देता हूँ। आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर इसको लिखें कि 100 में से 10 को कितनी बार घटाया जा सकता है, और उत्तर आप सोच समझ के दीजिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियो में हम इसका एक वीडियो आपके सामने प्रसारित करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।